श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। सर्व ब्रज भक्तन की जय। सर्व वल्लभ कुल परिवार की जय। यज्ञ भोक्ता, यज्ञ भोक्ताय, यज्ञ भोक्त्रे नमः। कल अपने अनसुया बहन ने कहा ऐसे ही गोवर्धन लीला ही चली पूरी लेकिन आज मां गोसाई जी ने श्री महाप्रभु जी कैसे यज्ञ भोक्ता हैं तो इसका स्मरण वो लीला में किया था। सारस्वत कल्प में जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने गोवर्धन यज्ञ कियो हतो तो महाप्रभु जी ऐसे कह सकते हैं कि महाप्रभु जी श्री कृष्ण के रूप में जो गोवर्धन यज्ञ किए। महाप्रभु जी वैसे स्वामी जी भी हैं और श्री कृष्ण भी हैं, तो जैसे आपने किया तो उस पूरी लीला को गोसाई जी ने याद किया है कि सारस्वत कल्प में आपने ऐसो अलौकिक यज्ञ कियो। तो श्रीमद आचार्य चरण यज्ञ भोक्ता है, क्योंकि जो यज्ञ कियो है उसके भोक्ता तो श्री ठाकुर जी हैं, श्री महाप्रभु जी हैं। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर कि आज श्री महाप्रभु जी जैसे अपने यहाँ यज्ञ भोक्ता के रूप में अपन उनका कैसा स्मरण करें। तो यहाँ मैंने कहा था कि कल अपन इस बात का, इस नाम का अपन स्वरूप का चिंतन करेंगे कि श्री महाप्रभु जी यज्ञ भोक्ता के रूप में अपने घर में विराजते हैं। ये प्रमुख बात ये है कि भाई वो लीला को तो अपन ने चिंतन कियो, गोवर्धन लीला को चिंतन कियो कि महाप्रभु जी स्वरूप श्री कृष्ण ने कैसे गोवर्धन यज्ञ कियो। तो यज्ञ का माने आपने किया था और उसका भोग किया, गिरिराज जी के रूप में भोग किया। तो भगवान श्री कृष्ण एक रूप में पूजा कर रहे हैं और एक रूप में यज्ञ का भोग कर रहे हैं। गोवर्धन यज्ञ का सब सामग्रियों को भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी। जो ठाकुर जी ने ऐसे सामग्री धरी थी वही श्री ठाकुर जी एक स्वरूप से अहम शैलोस्मी, मैं ही श्री गिरिराज हूँ, ऐसे गिरिराज जी में प्रकट होकर सहस्त्र भुजा धारण करके आपने एक एक ब्रजवासी की धरी हुई सामग्री को प्रेम से अरोगा। और उस लीला के माने प्रसंग में अपन ने बदरोला जी पर जो ठाकुर जी ने कृपा करी वो भी स्मरण किया। पिछले 3-4 दिन से ये नाम का ही स्मरण चल रहा है, पर लीला के द्वारा। माने नाम के अंतर्गत जो लीला निहित है, माने इस नाम में अपन कौन सी लीला का स्मरण करते हैं ठाकुर जी की, उस लीला के अंतर्गत अपन ने गोवर्धन यज्ञ की लीला को स्मरण किया। पर जैसे महाप्रभु जी श्री गोसाई जी कृपा कर महाप्रभु जी का ये 93वां नाम जो आप बता रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी यज्ञ भोक्ता हैं, तो अब अपन इसका अनुभव कैसे करें, यज्ञ भोक्ता के रूप में अपन महाप्रभु जी का अनुभव नित्य कैसे करें। तो यहाँ आप एक बात ध्यान से माने श्रवण करें और अपने हृदय में बिठाएं। श्री वल्लभाधीश की जय। वंदे श्री वल्लभाधीश विठ्ठलेश पदाम्बुज यत्कृपातोरतिर्भूया श्री गोपी जन वल्लभे। अपने यहाँ जो सेवा का स्वरूप है इसको किसने प्रकट किया? पुष्टि मार्गीय सेवा को किसने प्रकट किया है? सेवा रीत
प्रीत ब्रज जन की जनहित जग प्रकटाई, प्रकट वह मार्ग रूप दिखाई। है ना, श्री महाप्रभु जी ने, श्री वल्लभाचार्य जी ने, अपने प्राण वल्लभ श्री वल्लभ ने, अखंड भूमंडलाचार्य श्री वल्लभ ने प्रकट होकर बहुत सी बातें प्रकट की है, पर वैष्णवन के हित के लिए आपने कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसीसा परामता, तो कृष्ण की सेवा ये किसने प्रकट की? महाप्रभु जी ने। अब महाप्रभु जी यज्ञ के भोक्ता कैसे हैं कि सेवा रूपी ये अलौकिक यज्ञ है, जिस यज्ञ की बराबरी करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ, राजसू यज्ञ भी नहीं कर सकते हैं, वो वैष्णव के घर में जो ठाकुर जी विराजते हैं और जो नित्य उनकी सेवा है, उसका ये स्वरूप है। इस यज्ञ की बराबरी, क्योंकि बाकी के यज्ञ वैदिक यज्ञ हैं, वो सब वैदिक यज्ञ होते हैं, और जो ये गोवर्धन यज्ञ है ना, स्वयं प्रभु ने किया है, स्वयं प्रभु ने ही इसको प्रकट किया, इसीलिए ये आदि दैविक यज्ञ है। और बाकी के जितने महान यज्ञ हैं वो आध्यात्मिक यज्ञ है। यज्ञ के भी 3 स्वरूप होते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। तो आदि भौतिक माने जो यज्ञ स्वर्ग की कामना से किए जाते हैं वो सब आदि भौतिक यज्ञ है। संसार के सुखों की कामना से या स्वर्ग की प्राप्ति की कामना से जो यज्ञ सकाम भाव से किए जाते हैं, वेदोक्त यज्ञ है, वो आदि भौतिक स्वरूप है। और जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए जाते हैं, वो भगवत प्राप्ति माने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सायुज्य रूप भी मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं वो आध्यात्मिक यज्ञ है। जैसे रास्तु यज्ञ है और अपने सोम यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ है, ये सब। लेकिन जो आदि दैविक यज्ञ है वो सीधा प्रभु को प्रसन्न करने के लिए की हो जाए, भगवत प्राप्ति के लिए की हो जाए, बीच में कोई आड़ो ही नहीं आवे, सीधे परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जो उनकी प्रसन्नता के लिए जो किया जाता है, वो है गोवर्धन यज्ञ। ऐसो यज्ञ एकमात्र एक ही प्रकट कियो। श्री ठाकुर जी ने तो एक ही प्रकट किया, पर महाप्रभु जी ने भी जो प्रकट होकर सेवा रूपी यज्ञ को प्रकट किया। तो ये यज्ञ कौन सा? आदि दैविक यज्ञ है। वैष्णव के घर में जो सेवा विराजती है, ये कोई साधारण नहीं है। कोई इसको साधारण मत समझना हो कि इतने से लालन विराजते, इतनी सी झारी और इतनी सी कटोरी और हो गई सेवा। अरे इतने से में बहुत कुछ हो जाता है। जानी तो परम तत्वम श्री यशोदोत्संग लालित्यम। जो यशोदा जी की गोद में बैठे इतने छोटे से लालन, यशोदा जी की गोद में जो विराजमान है ना, तो गोसाई जी कह रहे हैं जानी तो परम तत्वम, परम तत्व है वो। इस जगत में कोई महान तत्व होता है तो उस सब का महान तत्वों का साराती सार अगर कोई है तो यशोदा जी के गोद में विराजमान लालन परब्रह्म श्री कृष्ण, जिन्होंने प्रकट होकर कितनी लीलाएं करी है। तो ऐसे जानी तो परम तत्व है बहुत छोटे से, क्योंकि अगर जरा बड़े बनकर आ जाए, प्रभु बहुत छोटे बनकर इसलिए आते हैं कि देखो बड़ा ही छोटा बन सकता है और वही उसका बड़प्पन है। छोटा तो छोटा ही है लेकिन बड़ों का बड़प्पन क्या है कि वो छोटे से छोटे बन सकते हैं। और इसलिए प्रभु का ये भी प्रमाण है, प्रभु जैसा कोई बड़ा ही नहीं है जगत में, प्रभु सबसे बड़े हैं। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान सर्व माने सर्वेश्वर है, सर्वलोक महान ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है। वो परब्रह्म परमात्मा भक्तों को सुख देने के लिए ही विविध प्रकार के स्वरूप लेकर भूतल पर प्रकट होते हैं। इसी तरह अपने निज दैवी जनों को भगवत लीला का स्वरूपानंद का आनंद भूतल पर देकर उनको जो करोड़ों युगों से भटके हुए हैं, बिछड़े हुए हैं, उनको पुनः भगवत लीला की प्राप्ति कराने के लिए महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ है। और श्री महाप्रभु जी ने, श्री वल्लभ ने प्रकट होकर प्रत्येक वैष्णव के घर में अलौकिक सेवा रूपी यज्ञ प्रकट कर दिया। ये जो सेवा रूपी यज्ञ जो अपने घर में विराजमान है, अब आप देखो इसमें जो ठाकुर जी जो है ना, तो महाप्रभु जी का एक नाम आपके स्मरण में है कि श्री कृष्णास्यम, माने श्री कृष्ण के मुखारविंद स्वरूप श्री वल्लभ है। समझिए ना, श्री कृष्ण के मुखारविंद। तो ठाकुर जी तो अपने घर में विराजते हैं रोज, तो उनके जब मुखारविंद के दर्शन करते हो तो किसकी याद आती है? प्रभु के मुखारविंद स्वरूप श्री वल्लभ घर में विराज रहे कि नहीं विराज रहे? कोई वैष्णव के मन में ऐसा आवे
कि भाई जगन्नाथ जी जानो। तो भाई जगन्नाथ जी क्यों जाएं? जाएं, बहुत अच्छी बात है, पर क्यों जाएं? तो बोले कम से एक बात बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसे तो महाप्रभु जी को कभी अपन सकड़ी नहीं रोगा सकते हैं, लेकिन अगर जगन्नाथ जी जाएं तो कोई भी वैष्णव वहां महाप्रभु जी को सकड़ी भोग धरा सकता है। महाप्रभु जी वहां वैष्णव की अर्पण करी हुई सकड़ी को अरोगे। तो वहां होता भी ऐसा है कि जगन्नाथ जी को जो भोग का वो हांडी आवे ना, वहां के वैष्णव ले लेते हैं और वो हांडी को लेके आते हैं और बैठक जी में जाते हैं। बैठक जी में वहाँ मुखिया जी से विनती करते हैं और वैष्णव की लाई हुई सकड़ी महाप्रभु जी के आगे धरी जाती है। वो एकमात्र एक स्थान ही ऐसा है कि जहाँ श्री वल्लभ कोई प्रकार की इवन वेद मर्यादा का भी त्याग कर कर प्रत्येक के हाथ की सकड़ी वहां आरोप सकते हैं, आरोपते हैं। वहां भी महाप्रभु जी मना नहीं करते। लेकिन आप कितने दिन जाओगे? साल में कितनी बार जाओगे जगन्नाथ जी? साल, 2 साल? सच्ची बोलो, कितनी बार गए अभी तक? 2-3 साल? जीवन में 1-2 बार आप जगन्नाथ जी पधारे। हाँ, हम भी 1-2 बार ही गए। लेकिन अगर सकड़ी का मनोरथ रखकर जगन्नाथ जी जाएं तो चलो एक बार और चले जाएंगे, है कि ठीक है ना? अब तो ठाकुर जी की सेवा छोड़ के कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होवे। परंतु चलो एक बार और गए। कितने दिन रहोगे जगन्नाथ जी में? हाँ, देखो आपने सही सही बात बता दी, 2 दिन या 3 दिन, 2 या 3 दिन रहोगे, है ना जगन्नाथ जी में, इससे ज्यादा नहीं रहोगे। रहेंगे तो फिर फोन कॉल आते रहेंगे घर में से, जो है अरे आओ भाई, आपकी रिजर्वेशन करा देते, तत्काल में करा देते, आ जाओ, ऐसे। तो भाई अगर आपको सचमुच महाप्रभु जी को यज्ञ भोक्ता के रूप में सखड़ी अरोगावे की इच्छा है, ठाकुर जी को ऐसी सेवा करने की इच्छा है महाप्रभु जी की, तो अपने घर में अगर मान लो आप सखड़ी नहीं अरोगाते हो ठाकुर जी को, तो घर में जो सखड़ी भोग धरना चालू कर दो, तो श्री आचार्य चरण रोज आपके घर में आपके हाथ की सखड़ी ठाकुर जी के स्वरूप में, उनके मुखारबिंद के स्वरूप में अरोगेंगे, आपका मनोरथ पूरा हो जाए। तो ये बेटर है कि नहीं? जगन्नाथ जी जानो और फिर कोई वल्लभ कुल से विनती करनो कि आप पधारो, जे आप पधारो। वल्लभ कुल बोलते हैं अभी नहीं, 6 महीने के बाद देखेंगे। भाई उनका भी तो सब कार्यक्रम रहता है। कभी योगानुयोग ऐसा होवे, पर हम ये सुख महाप्रभु जी के गुणगान आज अपन पिछले 6 महीने से श्रवण कर रहे हैं। अब तो हिमालय का क्लाइमेक्स आ रहा है, एवरेस्ट की चोटी, 5-6 दिन में सर्वोत्तम जी से गिरिराज बाबा की कृपा से एक बार तो स्मरण पूरा हो जाएगा अपनो। परंतु अगर सुनते सुनते अपने मन में आवे, क्या कभी हम महाप्रभु जी को अपने हाथ से करी हुई सामग्री, सखड़ी की सामग्री, अनसखड़ी सकड़ी, क्या हम नहीं रोगा सके? क्या इसके लिए हमको वहां जाना पड़े जगन्नाथ जी? अगर सचमुच आपको उत्सुकता है, सचमुच आपके मन में ऐसा भाव है कि हम श्री वल्लभ को अरोगाएं, तो आप जरा ध्यान दो कि आप जो घर में सेवा रूपी यज्ञ कर रहे हो, आप, मैं, अपन सब जो घर में सेवा रूपी यज्ञ कर रहे हैं, तो उसमें अपनी जो भी जैसी भी सेवा अपन कर रहे हैं, पर उसमें जो भी अपन सामग्री अंगीकार कराते हैं, ये तो निश्चित बात है कि ठाकुर जी प्रेम से आरोपते हैं। अन्यत्र आरोपते हैं या नहीं आरोपते हैं वो जाने और प्रभु जाने, यानी उस बात की कोई अपने को खबर नहीं है। हाँ, लेकिन अपने स्वमार्ग के अंदर सामग्री जो प्रेम से अर्पण करी जाए तो ठाकुर जी प्रेम से अंगीकार करते हैं, और वो सामग्री कभी कम नहीं होती। ये अपन ने कल देखा, गोरजा समराई के प्रसंग में भी ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि जो वैष्णव, जो महाप्रभु जी के सेवक, गुसाई जी के सेवक, वल्लभ कुल के सेवक जो भी मुझे सामग्री अंगीकार कराते हैं, मैं नित्य प्रेम से अंगीकार करता हूँ, नित्य प्रेम से उसको स्वीकार करता हूँ। हंसते हुए अपने सुंदर मुख में प्रभु अपने हस्त से कौर बनाकर अंगीकार करते हैं। ये जो सकड़ी भोग धरते हैं ना, तो उनको खबर है कि थाल में सबसे आगे सकड़ी सान के धरी जाती है, जो सकड़ी भोग धरे। और जो नहीं धर रहे हैं तो कल से ही वो अपना एक बार जे से विनती करें कि कृपानाथ जो मेरे घर में सामग्री सिद्ध हो। अब कौन ऐसा है भाई, रोटी और साग और दाल के बिना कोई रहेगो? रोज रोज फ्रूट कितने दिन लोगे?
फ्रूट, मिठाई, दूध लेकिन तृप्ति तब होती है अपने को जब अपन दाल, रोटी, शाक जो भी अपने घर में बने। तो ये यही सखड़ी है, दाल, शाक, जिसमें जो जल भी गिरता है और नमक भी गिरता है और जो अग्नि पे सिद्ध होता है वो सखड़ी। तो उसमें विशेष कर ये जो अन्न की सामग्री है, जो अन्न है ना, दाल है, चावल है, ये जो बनती हैं इसके द्वारा जो बने उसको सखड़ी कही जाए। लेकिन याद रखियो, खीर सखड़ी में नहीं आवे। अपने यहाँ खीर अनसकड़ी में आती है, पर इसके लिए वैष्णव को थोड़ा विवेक रखना चाहिए कि जब अपन चोखा पधराएं, चावल पधराते हैं, तो चावल को घी के हाथ लगा देने थोड़ा सा। ऐसे बड़े इनके मुक्ते सुनिए। अभी तो कई सालों से हमने तो कभी खीर भी नहीं बनाई, खाई खूब है और खाते आज भी है, पर बनाने का काम नहीं पड़ता है, बनाने वाले बनावे। पर खीर अनसकड़ी में आवे। और ठाकुर जी ने खीर को उत्सव भोग में नहीं रखियो है, नित्य में रखियो है, क्योंकि खीर स्वामी जी का स्वरूप है, स्वामी जी का भावात्मक स्वरूप है। नारायण दास जी ब्रह्मचारी के प्रसंग में ये बात आती है कि जब नारायण दास जी ने महाप्रभु जी का बधाई सुनी कि श्री वल्लभ पधारे, तो गरम गरम ताती खीर भोग धरकर आप महाप्रभु जी के दर्शन करने चले गए। और जैसे ही श्री वल्लभ आए तो आप आचमन कराने के लिए भीतर गए, तो देखा तो गोकुल चंद्रमा जी अपना हाथ झटक रहे हैं, खींच रहे। तो आपने पूछा कि क्यों ऐसे, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? तो बोले आपके पधारवे के समाचार सुनकर नारायण दास ने मुंह को ताती खीर भोग धर दी, ऐसे आपने कही। और श्री ठाकुर जी ने देखो मेरे हाथ भी दाज गए और मेरे होठ भी दाज गए, ऐसे आपने कही। आज भी जो गोकुल चंद्रमा जी के दर्शन करते हैं वो ये बताते हैं कि गोकुल चंद्रमा जी वैसे हैं तो श्याम स्वरूप, लेकिन उनके जो हथेली है ना, वो आज भी आपको रक्तिम मने मणिमय जैसी लगती है। और आपके जो अधर हैं वो आज भी लाल है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ना अपने भक्त की सामग्री। तो वहां नारायण दास जी से महाप्रभु जी ने पूछा कि नारायण दास तुमने ऐसी गर्म सामग्री क्यों धर दी, ठाकुर जी को भोग क्यों धरी? तो उन्होंने कहा कृपानाथ, आपकी बधाई की, जब मैंने बधाई सुनी आपके पधारवे की तो मुझसे रहा नहीं गया, तो या के लिए मैंने धर। मैंने सोचो ठाकुर जी ताती है तो ठंडी कर लेंगे, शीत करके अरोगेंगे। पर वहां पर महाप्रभु जी ने हृदय को भाव छिपायो है, बाल भाव प्रकट कियो कि कहा कि ठाकुर जी को खीर बहुत प्रिय है, इसलिए सबसे पहले हस्त खीर में ही पधराते हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी भक्त के द्वारा धरी हुई सामग्री को अरोकते हैं। ऐसे कई प्रसंगों से अपने यहाँ ये बात सिद्ध होती है। तो वैष्णव ऐसे मत समझियो कि नारायण दास जी की खीर अरोगी, पद्मनाभ दास जी की छोला अरोगे, सेठ पुरुषोत्तम दास जी के यहाँ सामग्री अरोकते थे, 252-84 वैष्णव के लिए अरोक, उनकी धरी सामग्री अरोकते हैं, गोरजा समराई की सामग्री अरोकते हैं, निश्चित अरोकते हैं। पर अपन भी तो वही वल्लभ के दासानो दास है। अपने काम की बात अपने को ये माननी है कि वो तो धन्याति धन्य थे जिनकी सामग्री ठाकुर जी अरोकते थे, पर आज अपनी भी सामग्री ठाकुर जी उतने ही प्रेम से अरोकते हैं। क्योंकि सामग्री धरकर आप अपन ऐसे कभी बोलते नहीं, प्रभु मैं आपके लिए ऐसे करके लाई हूं, ये सामग्री सिद्ध करके लाई हूं, आप अरोगो, ऐसे नहीं बोलेंगे। सामग्री सामने साज देंगे, साजने के बाद कहेंगे कि श्री वल्लभ, श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री यशोदा जी, 84-252 वैष्णव, गुरुदेव, सर्व ब्रज भक्तन की कानीते, जो ठाकुर जी के सब प्राण प्रिय ना, उनको ये याद दिलाते हैं और कहते हैं इनकी कानीते अरोगियो। ठाकुर जी बड़े प्रेम से भक्त की सामग्री अरोकते हैं। अब वैष्णव यहाँ अपन देखें कि ठाकुर जी का मुखारविंद वो श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है, प्राकट्य श्री कृष्ण आस्यम, आस्य कहते हैं मुखारविंद को। तो अपने घर में विराजमान जो ठाकुर जी है, भले कोई भी लीला को स्वरूप हो, लालन जी को हो या किशोर लीला को हो, गोकुल चंद्रमा जी हो, मदन मोहन जी हो, हाँ, या श्रीजी बाबा हो, कोई भी स्वरूप हो, पर वो स्वरूप के जो मुख कमल हैं वो तो श्री महाप्रभु जी है। महाप्रभु जी उन्हीं से प्रकट हुए, कोई चंद से प्रकट हुए वो स्वरूप, और अपने घर में जो विराज रहे ये स्वरूप तो अलग अलग है ही नहीं, एक ही स्वरूप है। और कोई भी वेश का हो, कोई भी देश में रहता हो, किसी भी रंग का हो, हाँ, ठाकुर जी तो सबके घर में एक ही भाव से विराजते हैं, महाप्रभु जी के भाव से, और उस भक्त पर कृपा करने के लिए विराजते हैं। ठाकुर जी में कोई भेद है ही नहीं।
ठाकुर जी तो सबके घर में वही परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा विराजते हैं। और अपन जो अपनी नित्य की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी के मुखारबिंद के रूप से जो महाप्रभु जी का स्वरूप है वो सामग्री के भोग करते हैं। तो हुए ना यज्ञ भोक्ता। तो सेवा रूपी यज्ञ जो अपन नित्य करते हैं उसके भोक्ता कौन है? श्री महाप्रभु जी अपने घर में। अब आप चाहो तो वहां सकड़ी भोग धर सकते हो भाई। जो नहीं धर रहे हैं उनके लिए, जो धर रहे हैं ठीक है, धर रहे तो उनको भी ये बात है कि अरे हमारी सामग्री तो ठाकुर जी भी अरोगे और श्री महाप्रभु जी भी अरोगते हैं। और जब महाप्रभु जी और ठाकुर जी अरोगे, जब महाप्रभु जी ठाकुर जी अरोगे तो क्या होता है? पूरा जगत तृप्त हो जाता है, समस्त वैष्णव तृप्त हो जाए। ये प्रसंग कहाँ आता है कि एक बार लालन मैया को दूध पी रहे थे, बाल लीला है, ये 2-3 महीने के हैं, ठाकुर जी खूब पी रहे हैं। माँ को लगता है कि आज मेरो लालो तो दूध क्यों पी रहे हो, दूध पी तो ही जावे, पी तो ही जावे ऐसे। और उसी समय ऐसे माँ ने जब, यशोदा जी ने जब ठाकुर जी के मुख कमल की ओर देखा तो ठाकुर जी ने अपना मुखारबिंद जरा ऐसे जब माई आए इस तरह खोल दियो। अब यशोदा जी ने क्या देखती हैं कि ठाकुर जी के मुखारबिंद में पूरा ब्रह्मांड को दर्शन हुए, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन ठाकुर जी ने कराए। बाल लीला में तो ये बोध नहीं हुआ, पर महाप्रभु जी सुबोध जी में ये आज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी ने ब्रह्मांड दिखाकर माँ को बताया, अरे मैया तेरो ये अमृत जैसो दूध केवल मैं ही नहीं पीता हूं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी है, मैं जो चीज को रोकता हूं तो पूरे ब्रह्मांड के सारे जीव तृप्त हो जाते हैं। तो माँ तेरे दूध को तो बड़े भाग्य से उन सबको मिलता है, मैं भी पान करता हूं। मेरे साथ ब्रह्मांड में जितने भी जीव है ना, वो सबको इस माँ तेरे इस हृदय में जो प्रेम है मेरे प्रति, उसके द्वारा उन सबको तृप्ति होती है। तो मैं अकेला नहीं, मेरे रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उन सब जीवों को तेरे हृदय का ये जो प्रेम रूपी दूध है, इसका सब मेरे द्वारा सब पान कर रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी आज ज्यादा दुग्ध का पान कर रहे थे। तो इसी तरह अपन ठाकुर जी की सेवा नित्य करते हैं, नित्य भोग धरते हैं, प्रभु रोज अरोगते हैं। पर कभी अपनी नित्य की सेवा में कभी कोई वैष्णव आ गए हो अनायास, बिना निमंत्रण दिए, निमंत्रण नहीं, कल आना भाई 4 वैष्णव मेरे घर आना। क्यों भाई? कल मेरा मनोरथ है। तो अपने प्रियजन को बोल दिया कि भाई आप आइयो, तो आते हैं वो, बहुत सुंदर बात है, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन नित्य की सेवा में बिना बोले, बिना अपन किसी को निमंत्रण दिए कोई वैष्णव अचानक आ गए हो, कभी कभी होता है कोई काम याद आ जाता है, अपन किसी के घर चले जाते हैं, ऐसे कभी कभी हम आ जाते हैं अनसुया बहन क्या, तो सुंदर ठाकुर जी की सामग्री। अब कभी भाई देखो ये सब कार्य करता है ना प्रमुख, तो कभी कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई तैयारी की ओर की, तो पहले इतला नहीं कर पाते हैं, तो फोन कर लेते हैं पहले कि बहन जी सेवा में हैं कि थोड़ा 2 मिनट टाइम दे सकते हैं कि नहीं, तुरंत आ जाते हैं। तो उस समय वैष्णव के यहाँ ठाकुर जी जो सामग्री अरोगे खूब प्रेम से, हाँ, तो बहन भी देते हैं। कोई भी वैष्णव के यहाँ जाओ जरूर उनको प्रसन्नता होती है। ऐसे ही बिना बुलाए कोई वैष्णव अपने घर पे जब आवे और वो कृपा करके कछुस ठाकुर जी को अधरामृत की कणी का अंगीकार करें, तो उसमें ठाकुर जी को विशेष प्रसन्नता होती है। क्यों कि उस वैष्णव के हृदय में ठाकुर जी और महाप्रभु जी दोनों ही विराजमान है, ठाकुर जी महाप्रभु जी दोनों ही विराजमान है। तो वैष्णव के हृदय में भी जो विराज कर प्रभु अंगीकार करते हैं, तो अपने घर जब वैष्णव आवे और वहां को अपन प्रसन्नता से ठाकुर जी को भोग जो धर्यो भयो अधरामृत था उसको अर्पण करें और वो वैष्णव प्रसन्नता से उसका अंगीकार करते हैं, उस समय भी अलौकिक रूप से श्री महाप्रभु जी और ठाकुर जी ही वैष्णव के हृदय में विराज कर उस सामग्री का भोग करते हैं। कितनी जगह देखो अपन यज्ञ भोक्ता के रूप में महाप्रभु जी रोज अपनी ही सेवा को अंगीकार करते हैं। क्योंकि कारण क्या है कि श्री जी बाबा लालन ये श्री कृष्ण को स्वरूप है, तो महाप्रभु जी स्वामी जी का स्वरूप है, और युगल स्वरूप की कृपा हो, स्वामी जी की कृपा के बिना, महाप्रभु जी की कृपा के बिना तो ठाकुर जी को उतना आनंद आए नहीं। जब भी तो दधी मीठो बने हो ना, क्योंकि स्वामी जी ने जब अधरामृत चाख्यो और अपने ठाकुर जी की हथेली को चाट लियो तो वाह दिन ऐसो स्वाद आयो। तो वैष्णव के घर में कभी कभी सामग्री बनती है और ठाकुर जी प्रेम से रोकते हैं, और उसके बाद वो सामग्री में जब अलौकिक स्वाद आवे,
तो वह दिन समझ लो कि आज ठाकुर जी ने अलौकिक रूप से अंगीकार किया है। तो किस दिन ठाकुर जी को विशेष आनंद आवे कि जा दिन अपन प्रभु को सामग्री भोग धरें और प्रेम के साथ बैठ जाएं टेरो लेकर और छाक की लीला को अपन गान करें। आगे आवो री छक हारी आगे आओ री छक हारी। जब तुम टेरे तब मैं बोली, जब तुम टेरे तब मैं बोली, सुनी है ना टेर तिहारी, सुनी है ना टेर तिहारी। प्रभु बुला रहे हैं गोवर्धन पे विराज के, आगे आओ री छकहारी। अरे तू किधर जा रही है, बहुत देर हो गई, भूख लग रही है। फिर आगे प्रभु ने कहा, मैया प्रात ही छाक पठाई, तो की तरही अवारी। अवारी माने देर। अरे माँ ने तो सवेरे ही छाक भिजा दी हो तो, पर तू कहां देर कर दी, तू कहां अटक गई, तेरे को देर कैसे हो गई। अब वो गोपी कह रही है, आहो गोपाल गेल हो भूली। गेल माने रास्तों, क्यों भूल गई रास्तों। मधुरे बोलन परवारी, आगे आवोरी छक हारी। श्री गोवर्धन उद्धरण धरी सो, प्रीत बढ़ी अति भारी। जन भगवान मग्न भई ग्वालिन, तन की दशा विसारी। आगे आवोरी छकहारी। ठाकुर जी के भीतर भोग आए, ये घर की सेवा को प्रकार हो। भीतर भोग आए हैं, आज सामने टेरो है, बाहर आके अपन बैठ गए। तो क्या करते हैं, बैठ के टीवी के सामने बैठ गए, वहाँ कोई सीरीज चल रही है, सीरियल चल रही है, या नहीं तो डेक्कन क्रॉनिकल ले लिया, कोई भी पत्रिका ले ली। अभी आधा घंटा भोग आएगा, चलो बैठ के थोड़ा सा टाइम पास कर ले। उसमें ठाकुर जी को सुख मिले या ना मिले ये तो प्रभु जाने। लेकिन जब आप ये स्थिति क्या होती है, जैसे कोई आवे अपने घर पे आवे, आप कहते हैं भाई कुछ तो लो, तो बोलेंगे नहीं नहीं मैं लेके आ। अरे कुछ तो लीजिए, लाके प्लेट में कुछ लाके दे दिया, हाथ में दे दिया, बोले नहीं लीजिए आप। हाथ मैंने प्लेट दे दी और उसके बाद आधा घंटा अपन अपने अंदर चले गए, काम में चले गए। और ये तो अब उसके बाद उसको लेने में कितना सुख मिलेगा, ये आप ही विचार लो। ऐसे ही ठाकुर जी के भोग तो धर दियो, पर ठाकुर जी को कभी याद भी नहीं करें, प्रभु की कोई लीला याद नहीं करें। इस समय अपन ये लीला को चिंतन करनो। देखो वो सेवा क्रियात्मक रूप से तो अपन ने कर दी, लेकिन अब भावात्मक रूप से ऐसे स्मरण करना चाहिए। प्रभु के छाक के कीर्तन करनो, शीतकाल हो तो घर भोजन के
पद करनो, घर भोजन के पद हैं शीतकाल के अंदर, वर्षा ऋतु के अंदर हैं तो उस समय भी मल्हार छाक के, ऐसे कि जिस समय जो लीला हो रही है प्रभु जो अरोग रहे, अपन भी भाव से अगर वो लीला को चिंतन करें तो ठाकुर जी को भी वो भाव का आवेश आता है और प्रभु को अरोगने में बहुत आनंद आवे। प्रभु को अपने को याद नहीं है, पता नहीं, हो सकता है कि जिस दिन ये लीला के अपन गान करें उस समय हो सकता है कि लीला की छकारी आप ही हो जो उस दिन गई थी, किसको खबर, अपने को अपने स्वरूप की खबर नहीं है। पर ऐसा मानने में हर्ज क्या है भाई, जब अपनो मार्ग ही भावात्मक है तो आप रोज ये क्यों नहीं मानती हो कि एक छकारी आप ही हो, हम वो छकारी है, हम भी छकारी हो, सभी छकारी है, माने छाक ले जाने वाली प्रभु के लिए। और प्रभु इन छकहारियों पर कैसे कैसे कृपा करते हैं। जब वो कहती है देखो मेरे आंचल को, हाँ माने आंचल मेरा कैसे पसीने से भीग गया, तो परमानंद प्रभु आकर उनको प्रेम से अपने हृदय से लगा लेते हैं। ये परम फल प्रभु छकारी को दान में दे रहे हैं, अपने स्वरूप का आनंद प्रदान कर रहे हैं। वैष्णव ये खाली लीला कहने के लिए और सुनने के लिए नहीं है, ये लीला रोज आनंद लेने के लिए और प्रभु को आनंद में विवश करने के लिए। जब अपन ऐसा करें तो अपने यहाँ यज्ञ भोक्ता के रूप में महाप्रभु जी और यज्ञ कर्ता के रूप में जो आगे नाम आने वालों है श्री ठाकुर जी, दोनों ही सामग्री को अरोकते हैं और ये सुख का अनुभव अपन अपने घर में कर सकते हैं। तो श्री महाप्रभु जी, कोई वैष्णव ऐसे विचारते हैं क्या महाप्रभु जी की अलग से सेवा हो सकती है वैष्णव के घर में, तो भाई उनको एक बात है कि इसकी आवश्यकता क्या है, अलग से करने की आवश्यकता क्या है। ठाकुर जी के मुखारबिंद के रूप में तो महाप्रभु जी विराज ही रहे हैं, है ना। पहले से बोल रहे हैं जब सर्वोत्तम जी में श्री कृष्णास्यम, तो क्या ठाकुर जी का महाप्रभु जी का मुखारबिंद जब अपन भोग धरेंगे तो मुखारबिंद वहां से गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुखारबिंद के स्वरूप में ही महाप्रभु जी हैं, इसीलिए चरण कमल के दर्शन करते ही मुखारबिंद के दर्शन करना। मुखारबिंद प्रेम लक्षणा भक्ति को स्वरूप है, तापात्मक भक्ति को स्वरूप है और चरण कमल शीतल भक्ति को स्वरूप है। तो इस तरह यज्ञ भोक्ता के रूप में महाप्रभु जी नित्य अपने घर में अपन जो सामग्री अरोगाते हैं, यज्ञ भोक्ता के रूप में श्री महाप्रभु जी अंगीकार करते हैं और श्री ठाकुर जी अंगीकार करते हैं। ऐसे यज्ञ के अपने प्रतिदिन होने वाले सेवा के यज्ञ को, सेवा के यज्ञ में अर्पण करी हुई सामग्री को यज्ञ भोक्ता के रूप में अंगीकार करने वाले श्री महाप्रभु जी जो वस्तुतः कृष्ण ही हैं, ऐसे श्री महाप्रभु जी को यज्ञ भोक्ता कर्त्रे नमः, यज्ञ भोक्ता कर्त्रे नमः ऐसे कहकर अपन आप श्री के चरण कमल में वंदन करें। और आगे का नाम 94वां नाम यज्ञ कर्ता, तो इस नाम का नमन भी ऐसे होगा यज्ञ कर्त्रे नमः, यज्ञ कर्त्रे नमः, यज्ञ कर्त्रे नमः। इस नाम जैसे अपन ने पहले देखा कि यज्ञ के भोक्ता, भोक्ता माने अरोगने वाले, भोग करने वाले, और इसी तरह यज्ञ कर्ता माने यज्ञ को करने वाले, यज्ञ को करने वाले। तो यज्ञ को करने वाले श्री महाप्रभु जी के चरण कमल में मैं वंदन करता हूं। ऐसे महाप्रभु जी इस नाम का अपने को अर्थ बता रहे हैं, इस नाम का भाव अपने हृदय में ऐसे पधरानो कि श्री महाप्रभु जी यज्ञ भोक्ता हैं और यज्ञ कर्ता हैं, यज्ञ को करने वाले भी हैं और यज्ञ के भोगने वाले भी हैं श्री वल्लभ। अब अपन ने बात यह है कि भाई यज्ञ भोक्ता तो हैं, पर यज्ञ करता कब, महाप्रभु जी ने यज्ञ कौन सो कियो, कब कियो, कब यज्ञ किया आपने। ऐसे महाप्रभु जी ने अपने कुल परंपरा के हिसाब से कुछ सोम यज्ञ करे भी किए हैं, परंतु आपको पुनः गोवर्धन लीला को याद करना, यहाँ पर याद करना है कि वहां ठाकुर जी दो रूप में प्रकट हुए। जो मैंने कल परसों से जो लीला का आपको स्मरण अपन बैठ के कर रहे थे, तो वहां ठाकुर जी यज्ञ कर्ता के रूप में भी हैं और यज्ञ भोक्ता के रूप में है। तो यज्ञ भोक्ता के रूप में श्री गिरिराज बाबा है, ठाकुर जी को ही स्वरूप है, नंदलाल नंद नंदन को ही स्वरूप है
कि सहस्त्रों भुजा धारण कर कर वे देखो री हरि भोजन करत सहस्त्र भुजा धरे। हाँ, उत गोपन सो उत भोजन करत है और इत गोपन सो बात करत हैं। तो वही श्री साक्षात प्रभु वहां पर जो यज्ञ के भोक्ता जो बने थे, पर यज्ञ के भोक्ता बनने के पहले प्रभु यज्ञ कर्ता बने। उस यज्ञ को कराया किसने? कर्ता माने करने वालों। तो गोवर्धन यज्ञ रूपी अलौकिक यज्ञ को करने वाले कौन? वही नंदनंदन, ये आप ही ने बतायो। तो गिरिराज जी की लीला में, क्योंकि लीला का अपन ने पूर्ण विस्तार से उसमें स्मरण किया है पहले के नाम में, अब उसका भाव दर्शन कर लें कि उस यज्ञ को ठाकुर जी ने जो सबसे पहले नंद बाबा आदि से कह के कहा और सब ब्रजवासियों ने निश्चय कर लिया कि हमारो कान कहे सो कीजिए। क्योंकि ब्रजवासी वैसे तामस गुण के प्राकट्य हैं, तो तामस गुण माने सुदृढ़ता, जो बात करते हैं उसको छोड़ते नहीं, दृढ़ता से करते हैं। और परंपरा से सैकड़ों वर्षों से होती हुई यज्ञ को लाला की बात से उन्होंने छोड़ दियो, तो ये कोई मामूली बात नहीं थी। पहले तो यही बात थी कि यज्ञ को उन्होंने छोड़ा है और फिर निश्चय कर लिया कि हमारो कान कहे सो कीजिए, हमारो जो कान कहेगो वही हमको करना है। तो उस समय यज्ञ के गोवर्धन यज्ञ के कर्ता कौन है? श्री कान कुंवर नंद नंदन। तो उस समय कान कुंवर जो है यज्ञ के कर्ता हैं, और वही कान कुंवर गिरिराज जी के रूप में प्रकट होकर यज्ञ के भोक्ता भी हैं। यज्ञ कर्ता भी वही हैं, यज्ञ भोक्ता भी वही हैं। इसी तरह यहाँ भी बतावें कि महाप्रभु जी यज्ञ भोक्ता भी हैं और यज्ञ कर्ता भी हैं। तो वो किस प्रकार से? अब यहाँ एक बात और ध्यान में आवे कि भाई पहले तो यज्ञ को करना पड़ता है ना, फिर यज्ञ का भोग करेंगे। तो वास्तव में नाम तो ऐसे होना चाहिए था, यज्ञ कर्ता यज्ञ भोक्ता, नाम ऐसे होना चाहिए कि भाई ठाकुर जी ने पहले तो यज्ञ कियो और बाद में यज्ञ का भोग किया है आपने। करने वाले तो पहले ठाकुर जी हैं, तो नाम पहले ही आना चाहिए। इसका समाधान गोकुलनाथ जी महाराज अपनी टीका में करते हैं कि ठाकुर जी ने जो नंद नंदन श्याम सुंदर के रूप में अपने नंद बाबा समस्त ब्रजवासियों से कहकर सबसे पहले जो गोवर्धन यज्ञ को वहां पर आयोजन किया, तो सबके सामने उसका भोग उस समय, माने कब की बात है ये? सारस्वत कल्प में। सारस्वत कल्प में सबसे पहले सबके देखते हुए ठाकुर जी ने गोवर्धन यज्ञ में सब सामग्री का भोग किया। पहले अरोगने की लीला की वहां पर, और अभी श्वेत वराह कल्प, इस समय श्वेत वराह कल्प चल रहा है। इस समय महाप्रभु जी ने प्रकट होकर सबसे पहले सेवा को करवे की, माने ये प्रकार प्रकट कियो, माने यज्ञ को करने का प्रकार महाप्रभु जी ने इस समय प्रकट किया है। और जैसे श्री आचार्य चरण के प्राकट्य के बाद आप जब प्रकट हुए, तब आपने सबसे पहले श्रीजी बाबा को अन्नप्राशन कियो, श्रीजी बाबा के नित्य की सेवा को क्रम प्रारंभ किया। और वाके बाद पहला अन्नकूट श्री महाप्रभु जी ने श्री गिरिराज बाबा को अरोगायो। तो सकड़ी को पहलो अन्नकूट आपने ही अरोगायो है यहाँ पर। तो इसको करने वाले कौन? श्री महाप्रभु जी, है ना। यहाँ पर आपने यज्ञ को किया है, वहां यज्ञ का भोग किया सारस्वत कल्प में, और इस समय श्वेत वराह कल्प में सबसे पहले आपने सेवा को प्रकट किया है। सेवा की सब बातें प्रकट करी, नित्य सामग्री आदि धर्वे को आपने वहां पर आपने स्वरूप बतायो है। तो यहाँ आप यज्ञ को करते हैं, तो सबसे पहले आपने यज्ञ का भोग किया। इस भाव से, लीला के भाव से पहला नाम आया यज्ञ भोक्ता। और वो तो सारस्वत कल्प की बात थी, लेकिन इस समय श्वेत वराह कल्प में, माने अभी 500 इस समय जो कल्प चल रहा है ना, वो श्वेत वराह कल्प है। तो इस समय श्री महाप्रभु जी ने यज्ञ को किया है, अलौकिक ठाकुर जी की सेवा रूपी यज्ञ को आपने प्रकट किया और नित्य वैष्णव को बताया कि वैष्णव ऐसे सामग्री करके ठाकुर जी को अरोगाओ। तो अब यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि सेवा के प्रकटकर्ता के रूप में, सेवा करने वाले के रूप में श्री महाप्रभु जी यज्ञ करता है। तो सेवा रूपी सामग्री को, सेवा में जो सामग्री अंगीकार कर रहे हैं, उसके भोक्ता श्री यज्ञ भोक्ता के रूप में है। तो इसका अर्थ ये हुआ
कि यज्ञ भोक्ता के रूप में, यज्ञकर्ता के रूप में श्री आचार्य चरण का स्वरूप और यज्ञ भोक्ता के रूप में श्री ठाकुर जी का स्वरूप, दोनों एक ही हैं। पर जब सामग्री धर, जैसे महाप्रभु जी सामग्री धरते भी हैं, सामग्री करके सामग्री ठाकुर जी के आगे धरें, उस समय आपका यज्ञकर्ता का स्वरूप है। और जब श्री जी और श्रीनाथ जी के रूप में या ठाकुर जी के रूप में जब आप सामग्री अरोकते हैं तो यज्ञ भोक्ता का स्वरूप है। तो क्या हुआ कि जब भोग धरें, सेवा करें तो महाप्रभु जी यज्ञ करता है, और जब सेवा अरोगे ठाकुर जी के रूप में उस समय महाप्रभु जी यज्ञ भोक्ता के रूप में। इस तरह यहाँ यज्ञ करने वाले श्री महाप्रभु जी के चरण कमल में अपन साष्टांग दंडवत प्रणाम करें और अपना यहाँ 94वां नाम अपने हृदय कमल में पधरा में स्थिर कर ले। अब यहाँ से आगे 95वां नाम है चतुर्वर्ग विशारद। चतुर्वर्ग विशारद समय क्या होता? चतुर्वर्ग विशारद चारों प्रकार के पुरुषार्थ, चारों प्रकार के पुरुषार्थ देने में महाप्रभु जी विशारद हैं। महाप्रभु जी निष्णात हैं, प्रवीण हैं, परम चतुर हैं चारों प्रकार के पुरुषार्थ देने में। ये मतलब नाम का अर्थ है चतुर्वर्ग विशारद। जब ये नाम का स्मरण करें अपन तो अपने मन में पहले कौन सा स्वरूप प्रकट होवे, कौन सा भाव आवे? ये भाव आता है कि श्रीमद आचार्य चरण चारों प्रकार के पुरुषार्थ जो जगत में सुप्रसिद्ध हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वो सब के सब महाप्रभु जी अलौकिक रूप से वैष्णव को देने में दक्ष हैं। चतुर्वर्ग विशारद में ये बात आती है कि चारों पुरुषार्थ वैष्णव को श्री वल्लभ के चरण कमल की कृपा से सहज में सिद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह ये चार प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं। अब जरा पुरुषार्थ क्या है, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या है, और फिर पता चले अपने को कि महाप्रभु जी इसमें विशारद कैसे हैं। भाई इसके बारे में तो बहुत से लोगों ने बात की है। पुरुषार्थों की बात, पुरुषार्थों की चर्चा कई महात्माओं ने की है। वेदों में हुई, पुराणों में हुआ है, स्मृति के अंदर इन बातों की चर्चा हुई है। सत्य बात कहूं तो पुरुषार्थ वास्तव में होता एक ही है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये समझकर फिर अपन देखेंगे कि महाप्रभु जी विशारद कैसे हैं। वैसे पुरुषार्थ कहते किसको हैं? तो जो भी अपन प्रयत्न करते हैं और करके जो प्राप्त करते हैं ना, उसको अपना अर्थ, पुरुष का अर्थ, पुरुष माने मेहनत से जो उसको फल प्राप्त होता है। और मैंने अभी आपसे कहा कि पुरुषार्थ वास्तव में एक ही है, और वो क्या है? असली पुरुषार्थ ये है कि दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। किसी से कुछ भी पूछो कि जीवन में जो भी कर रहे हो, गिरिराज जी आते हो, यहाँ बैठ रहे हो, वहाँ सेवा को क्रम चल रहे हो, भीतर क्रम चलता है, घर में भी चलता है, सत्संग में जाते हैं, वचनामृत सुनते हैं, आयोजन करते हैं। हाँ, आगे अधिक मास के आयोजन की तैयारी अभी से चल रही है। भाई ये सब क्यों करें? और जीवन में जो कुछ भी अपन करते हैं, जीवन व्यवहार की तो अलौकिक संबंधी बात हुई। जीवन में अपन जो कुछ भी, अपन नहीं बल्कि जो कोई भी कुछ करते हैं, उनके पीछे खाली दो ही बात है बस, सुख की प्राप्ति हो और दुख निवृत्त हो जाए, है कि नहीं? ये एक ही पुरुषार्थ है, मुख्य पुरुषार्थ ये है। शास्त्र तो जब विचार करते हैं तो बहुत अलौकिक उत्तम प्रकार से करते हैं। अपनी परिभाषाएं अलग अलग होती है, इसलिए अपनी परिभाषाएं करेंगे तो कोई पार ही नहीं रहेगा। अपन महाप्रभु जी जो बाल बोध में आज्ञा कर रहे हैं, पुरुषार्थ के विचार आदि, उसका थोड़ा सा अपन स्मरण करें। तो इसको अपन ऐसे समझें कि भाई दुख की निवृत्ति हो और जीवन में सुख की प्राप्ति हो, है नहीं सही, है कि नहीं सही बात? इसके लिए तो कर रहे हैं सब कुछ। जो कुछ भी करते हैं, कहीं कोई सुनने को मिलता है, कुछ देखने को मिलता है, कुछ प्रेरणा मिलती है तो तुरंत जाते हैं वहां पर। अरे भाई क्यों जाते हो? कोई पूछे, बस अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए मन को सुख मिलता है। वो भले क्षणिक सुख हो,
ऐसे ही कुछ बातें क्षणिक सुख ही देती हैं और कुछ बातें अलौकिक सुख देती हैं। तो वास्तव में देखा जाए पुरुषार्थ माने अपने सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। अब जरा और आगे बढ़े अपन इसको समझने के लिए कि दुख प्राप्ति के लिए माने लौकिक के अंदर सुख प्राप्ति क्या है कि लौकिक में मन को अभिलषित जो भी बात हो वो प्राप्त होना, और जो चीज अपने जीवन में अच्छी नहीं लगते वो लौकिक में दूर हो जाना, ये लौकिक सुख है। लौकिक दुख की निवृत्ति होना और कभी जीवन में कोई दुख ही नहीं आना, ये लौकिक दुख की निवृत्ति। तो इसमें जो ये लौकिक जो प्रकार है ना, इसको यही पुरुषार्थ जो सुख और दुख की बात है, इसी को शास्त्र श्रेय और प्रेय के रूप में कहता है। माने अपना सुख तो अपन चाहते हैं लौकिक और अलौकिक, पर ये भी दो प्रकार का है। जरा ये 1-2-5 मिनट ध्यान, पूरा ध्यान यही रख के सुनियो, हाँ? थोड़ा समझ में आ जाएगा, दुख सुख को पुरुषार्थ पूरा समझ में आ जाए आपको। ये थोड़ा समझने को विषय है, बाकी रोज आनंद लेने को विषय है। तो जैसे लौकिक साधनों से अपने को लौकिक में सुख की प्राप्ति हो और दुख की निवृत्ति हो, वो है वास्तव में प्रिय मार्ग। प्रिय माने अपने को जो प्रिय लगता है, सभी को यही प्रिय लगता है। अब ये जीवन में अलौकिक सुख की प्राप्ति हो या ये जीवन छूटने के बाद मृत्यु के उपरांत जो अपने को पारलौकिक में कोई प्रकार का दुख नहीं हो और परमानंद परम सुख की प्राप्ति हो, तो उसको अपन श्रेय कहते हैं। प्रेय और श्रेय ये दो बातें आई। अब प्रेय माने जो अपने को अच्छा लगे, जो अपने को सुख मिले, उससे अपना श्रेय होता हो या नहीं होता उसकी अपने को परवाही नहीं है। यही कारण है ना, अभी प्रेय अपने को क्या लगता है, खूब धन संपत्ति प्राप्त करना, कुछ भी करो पर प्राप्त करो। तो चलो ये प्रेय है, पर ये श्रेय नहीं है, कल्याण नहीं होता है उसके अंदर। अधर्म से अगर धन प्राप्त किया तो फिर ये नया और एक अपने पोटला बांध लिया अपन ने दुष्कर्म का, फिर उसको भोगना ही पड़ेगा। खैर ये सब बातें बहुत विचार करनी पड़ती है, पर अपन तो पुरुषार्थ के जरा प्रमुख बात को समझ लें, इतनी सूक्ष्मता से अपने को जाने की जरूरत नहीं है। तो प्रेय और श्रेय की बात आई, तो वहां जो है माने शास्त्र में जो विचार किया गया है, तो इस प्रेय और श्रेय का विचार ये लौकिक में भी है और अलौकिक में भी है। अब लौकिक में जो दुख निवृत्ति के उपाय हैं वो दो हैं। कैसे दुख निवृत्त होंगे अपने, सब वर्तमान की बात चल रही हो आज। धर्म और मोक्ष, ये दो से अपने दुख निवृत्त होते हैं। धर्म के कार्य करनो क्यों करते हैं भाई, दुख उठा के भी करते हैं, चलो मोक्ष मिलेगा। तो धर्म और मोक्ष ये दुख निवृत्ति के लिए और सुख प्राप्ति के लिए क्या है, अर्थ और काम। इस तरह जीवन में 4 पुरुषार्थ आए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म युक्त आचरण करना, धर्म किसको कहते हैं, धारयते इति धर्मा। श्रवणते इति धर्मा ने खाली श्रवण किया और भूल गए, नहीं, धारण करना। धर्म की बात सुनो तो धारण करो, आचरण में लाओ जो भी धर्म की बात सुने। तो धर्म शास्त्र, शास्त्रों में बहुत बातें बताई है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा विषय है। उस विषय को लेके भी 7 दिन बैठे ना तो 7 दिन भी कम पड़ जाए, इतना बड़ा विषय है। लेकिन अपने को संक्षिप्त में ऐसे समझ लो कि धर्म ये तो सभी जानते हैं, 4 पुरुषार्थ माने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या है, धर्म माने वेद की मर्यादाओं में जो बताया गया, शास्त्रों में जो बताया गया, सदाचार बताया गया, भाई इन सब चीजों का पालन करो, इससे तुम्हारे जीवन में दुख निवृत्ति होगी। धर्म के पालन से दुख निवृत्ति होती है। अब धर्म को करते हुए जो जीवन में अर्थ की प्राप्ति होती है, तो अर्थ अपने धन, अपन किसी से पूछे क्यों रे भाई तेरे को इतना धन कमाने के पीछे पागल क्यों है, अरे यार धन रहता है ना, आजकल लोगों की ऐसी मान्यता है, ऐसे मानते हैं, सुना है मैंने कई बार, लोग कहते हैं अरे यार धन होना तो अपनी कदर होती है, ऐसे बोलते हैं। दूसरी बात वो बोलते हैं यार धन हो तो जीवन में जो चाहिए वो अपन प्राप्त कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, पैर सकते हैं, थोड़ा लौकिक के देह के सुख प्राप्त होते हैं। इसीलिए सब आज
येन केन प्रकारेण दिन रात भाग रहे हैं धन को प्राप्त करने। ये नहीं सोचते हैं कि अगर धन प्राप्त करने में कोई हमने अयोग्य कार्य कर दियो धन को प्राप्त करने में, तो वो क्या सुख पाएंगे, वो उसको भोगने के लिए और दुख में जीवन अपना बढ़ जाएगा। पर आजकल इस पे कोई विचार नहीं किया जाता है। उस पर आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे जिन बातों में ध्यान देना चाहिए कि कोई कार्य अधर्म का नहीं करना चाहिए, किसी को पीड़ा हो ऐसा कोई कार्य नहीं करना, लेकिन अर्थ का ये महत्व है। तीसरा आता है, तो अर्थ हम क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? काम, माने तरह तरह की कामनाएं हमारी पूरी होवे संसार में, अच्छा घर हो, हाँ, और खूब घर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं हो, सब प्रकार के साधन हो। माइंड यू, ये सारी चीजें बाहर की है। ये समझदार लोगों को तो इन सब बातों से कुछ लेना देना ही नहीं है। पर आजकल अपने इतने समझदार है कहाँ अपन इसी में डूब जाते हैं। बल्कि प्रभु ने जो बताया है, जिनके घर में श्रीमद् भागवत जी विराज रही हैं, वो घर में जाके भागवत जी का द्वितीय भाग, माने 9वें स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक का, उसमें से 11वां स्कंद निकालो। 11वें स्कंद का 14वां श्लोक, 14वां अध्याय निकालिए। 11वें स्कंद का 14वां अध्याय और 14वें अध्याय का 12वें श्लोक से लेकर 17वें श्लोक तक बाँचियो। उसमें ठाकुर जी बताते हैं, पहले ही श्लोक में बताया कि कैसे आपका हृदय रूपी आकाश में चारों तरफ आनंद ही आनंद भरा रहता है। ऐसे 6 श्लोक हैं, बहुत सुंदर। मुझे तो ऐसे लगता है कि वो पूरे वेद और भागवत जी का सार है उनके अंदर, जो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा। पर उसकी एक मैं कुछ आपको संक्षिप्त में बताऊं। भगवान कहते हैं जो निरपेक्ष है, जिसको जगत में किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, अकिंचनस्य दान्तस्य निरपेक्षम, जो निरपेक्ष है, जो अकिंचन है, कोई बात का संग्रह नहीं करना चाहता है, जो है उसमें प्रसन्न है, जिस बात में है संतुष्ट है। जरा सोचियो इन गुणों को, अगर ये गुण अपने में आ जाए तो आज ही सुख के सागर में डूब जाओ। पर ये डूबने का मतलब ऐसा नहीं हो जैसे हिमायत सागर में जाके डूबे तो फिर ये सागर तो ऐसा है, जितने डूबो उतना ही आनंद आवे, उतना जीने का आनंद आवे भाई, समझे। वो तो दुख के सागर हैं इसलिए, लेकिन ये तो आनंद का सागर है। 5 गुण बताए। एक तो निरपेक्षता, दूसरी अकिंचनस्य, अपने को हर बात की संग्रह करने की प्रवृत्ति है, ये जमा कर लूं वो जमा कर लूं। अलौकिक में अच्छा है, लौकिक में कोई काम का नहीं। लौकिक में तो कम से कम में काम चलाओ, ज्यादा इच्छा ही नहीं हो तो दुखी नहीं हो और अगर प्रभु कुछ दे रहे हैं तो प्रभु का प्रसाद है। अकेले मत भोगो, बांट बांट सब हिन को देत। आज की स्थिति कल रहेगी या ना रहे बोल नहीं सकते, इस साल की स्थिति अगले साल रहेगी या ना रहेगी। आज जो सुख दिया है तो सबको बांटो, जमा करके मत रखो। तो इसको अकिंचनस्य की स्थिति कहते हैं। तीसरी बात प्रभु ने बताई कि जो हृदय से प्रेम से अपने प्रेम पूर्वक अपने हृदय को मुझे समर्पित कर चुका है और हमेशा मेरे चरणों में उसकी रति और मति और गति चल होते रहती है, जो मुझे ही याद करता है और मैं उसकी आत्मा के रूप में ही प्रकट हो रहा हूं, स्फुरित हो रहा हूं, ऐसे उद्धव। और जो निर्वैर है, जिसका मन हमेशा शांत है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम युत्यंग्री, ये माने पूरे यहाँ भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त के पीछे पीछे एक तो वो भक्त का हृदय का आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा रहता है। आनंद इन बातों से मिलता है, आनंद बाह्य वस्तुओं से नहीं मिलता, समझे। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जो बोल रहे हैं उसको हृदय में बिठाएं तो आनंद के सागर में अपन भी खेलते रहे। तो वहां प्रभु ने बात बताई। तो वैसे आप लोग होमवर्क करते हैं कि नहीं करते हैं वो आप जानो, पर अगर समय रहे आज आपको तो आप जरूर इसको अवगाहन कर लो। ये 6 श्लोकों को 11वां स्कंद 14वां अध्याय 12वें श्लोक से लेकर 17वें श्लोक तक, हाँ, जरूर बाँचियो, आपको खूब सुख मिलेगा, बाँचवे में ही आनंद मिलेगा। क्योंकि भागवत जी जो है ना, एक एक शब्द मणि है और जिसका श्रृंगार श्री महाप्रभु जी का है।
भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति, ऐसे कह रहे हैं। तो वहां ठाकुर जी ने ये बात बताई। 11वां स्कंद, एक मेंटली प्रिपेयर हुए 14वां अध्याय और श्लोक संख्या है 12वां से लेकर, वैसे तो पूरा अध्याय बांच लो, लेकिन मैं जो भगवान श्री कृष्ण ने खास कर जो बताया है इसमें कि जीव को परमानंद की प्राप्ति कैसे हो। बाद में साधन भी बताएं, ध्यान की भी बात बताएंगे प्रभु। 12 से लेकर 17 श्लोक तक तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाना, उसको मोक्ष कहते हैं। तो भाई लौकिक में भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, और अलौकिक में भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। तो ये 4 पुरुषार्थ माने गए जीवन के, ये 4 पुरुषार्थ। धर्म युक्त जीवन जीना, उससे अपने को अर्थ की प्राप्ति होनी, अर्थ का सदुपयोग करना, और सदुपयोग कर अपने जो हृदय की कामनाएं हैं उन कामनाओं को भी भगवत समर्पित धन से, भगवत समर्पित वस्तुओं से पूर्ण करना, अपने जो कामनाएं उनकी तृप्ति करना। और चौथा, ये सब करते हुए मोक्ष माने प्रभु के चरण कमल की प्राप्ति की इच्छा करना। ये 4 प्रकार के मोक्ष जगत में प्रसिद्ध हैं। और ये 2 प्रकार के, एक तो लौकिक में और एक अलौकिक में। अलौकिक माने वेद मर्यादा में जो बताए गए धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उनके प्रकार, और लौकिक में इनके प्रकार हैं। पर श्री आचार्य चरण जो अपने को 4 प्रकार के मोक्ष बताते हैं, वो राणा व्यास जी के जीवन में बताया। महाप्रभु जी ने इन सब बातों का निरूपण बाल बोध ग्रंथ में किया कि मोक्ष का प्रकार कैसा, मोक्ष कैसे क्योंकि भाई धर्म अर्थ काम की तो चर्चा क्या करनी, बिना बोले लोग इसी में लगे रहते हैं। तो श्रीमद आचार्य चरण मोक्ष की बात करते हैं कि मोक्ष भी 2 प्रकार को है, जीव विचारित और ईश्वर विचारित। तो ईश्वर का जिसमें विचार प्रकट हुआ है मोक्ष के बारे में, वो है वेदों के अंदर, और जीव जो का जो विचार है मैंने ऋषि मुनियों के द्वारा, उसमें फिर कई प्रकार बताए गए मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। कोई कहते हैं त्याग के द्वारा प्राप्त होता है, कोई कहते हैं सांख्य के द्वारा प्राप्त होता है उससे भी, पर कई प्रकार की जटिल प्रक्रियाएं हैं। और कोई कहते हैं ध्यान धारणा आदि से प्राप्त होएगा। तो बहुत से प्रकार बताए गए मोक्ष की प्राप्ति के। परंतु श्रीमद् महाप्रभु जी आचार्य चरण यहाँ पर बताते हैं कि वैष्णव के लिए वास्तव में ये 4 पुरुषार्थ क्या है, और वो किस में बताए महाप्रभु जी ने? चतुश्लोकी ग्रंथ में वो 4 पुरुषार्थ बताए। तो देखो महाप्रभु जी कैसे विशारद हैं, कैसे आप निष्णात हैं कि वैष्णव को आपने बताया 4 पुरुषार्थ। धर्म, वैष्णव का धर्म क्या? सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः क्वापि कदाचन। सर्वदा सर्वत्र सर्वात्म भाव से स्नेह पूर्वक, ये 4 बातें बहुत आवश्यक है सेवा में, याद रखियो। सर्वदा माने हमेशा, रोज। फिर दूसरी बात सर्वात्म भाव से, और तीसरी बात स्नेह पूर्वक, और जहां कहीं भी हो सर्वत्र ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। ये पहला धर्म है। धर्म ये है वैष्णव का, जो महाप्रभु जी ने राणा व्यास जी को चतुश्लोकी में बताकर आपने प्रदान किया। अब श्रीमद् आचार्य चरण अपने को आगे धर्म अर्थ काम और मोक्ष का जो विवेचन करेंगे, वो अपन बाकी के 3 नामों का कल अपन दर्शन करेंगे 6 बजे, बरोबर 6 बजे। हाँ, श्री गिरिराज धरण की